आप सबको जय मसीह की। और मैं आप सबों का स्वागत करता हूँ फिर से एक बार हमारे वेस्ट कोस्ट डिस्ट्रिक्ट काउंसिल पेज पर। और मैं आप सबका धन्यवाद देता हूँ कि आज की सुबह आपने चुना कि आप परमेश्वर के वचन की मनादी कर सके। आइए अगले 10 मिनट जो है हम परमेश्वर के वचन की ओर हम देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय और उसका 36वीं वचन। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 8 एंड वर्स 36, उसमें इस प्रकार से लिखा है, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। प्रभु के लोगों, जैसे कि हम सबको पता है कि हमारा भारत देश, हम 78वें आज़ादी के पर्व को मना रहे हैं। और हम सबको पता है कि भारत देश को आज़ादी हमें मिली है जब भारत देश पर ब्रिटिश लोग जो है राज्य कर रहे थे और उनकी गुलामी में भारत देश था। तो कई सारे हमारे फ्रीडम फाइटर्स या स्वतंत्रता सेनानी जो है, जो लोग जिनको आज़ादी चाहिए थी, वो लोग इस आज़ादी के लिए जो है वो लड़े। वो कई सारे स्वतंत्रता सेनानी जो लोग हैं, जो फ्रीडम फाइटर्स जो है, उन्होंने अपने प्राण तक जो है इस देश को आज़ाद करने में लगा दिया। क्यों? क्योंकि उनका एक मकसद था कि हमारा देश या हमारी आगे आने वाली पीढ़ियां जो है वो आज़ाद भारत देश में पैदा हो। और इसीलिए उन्होंने अपने जान की परवाह नहीं की और इस भारत देश को आज़ादी दिलाने के लिए उन्होंने अपना प्राण तक दे दिया। प्रभु के लोगों, वैसे ही परमेश्वर का वचन कहता है कि इसीलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। तो ये स्वतंत्रता जो है परमेश्वर के वचन के अनुसार जो है क्या है, उसको हम थोड़ी देर तक हम देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर जितने भी यहूदी लोग थे या प्रभु यीशु मसीह के चेले थे, उन लोगों को स्वतंत्रता के बारे में या आज़ादी के बारे में कुछ बातों को बता रहे हैं। पहली बात अगर हम यहाँ पर देखें तो स्वतंत्रता के लिए एक कीमत चुकानी ज़रूरी है। जैसे कि अभी मैंने कहा कि हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने अपने प्राण तक जो है वो त्याग दिए ताकि आगे आने वाली पीढ़ियां जो है वो आज़ाद भारत में पैदा हो। उन्होंने कीमत चुकाई। वैसे ही परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा, इसका मतलब ये है कि अगर मुझे आज़ादी चाहिए, अब ये आज़ादी कौन सी है? ये आज़ादी जो है वो आत्मिक आज़ादी के बारे में है कि आप और मैं, परमेश्वर का वचन यहाँ पर वही कहता कि परमेश्वर पुत्र जो है वो तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो ये पुत्र कौन है? वो है प्रभु यीशु मसीह। और ये स्वतंत्रता की जो बात हो रही है वो पाप के दलदल से आपको और मुझे स्वतंत्रता के बारे में जो है वो कहता है। क्योंकि 34 वचन में कहा, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। इसका मतलब ये है हम सब लोग पापी हैं। हम सब लोगों को हमारे पाप से आज़ाद करने के लिए किसी ना किसी की ज़रूरत है। जैसे हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्होंने हमें भारत देश को आज़ादी दिलाई, वैसे ही अगर मुझे आत्मिक आज़ादी चाहिए तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह, जो अपने आप को कहता कि यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करे, मतलब यीशु मसीह अगर मुझे स्वतंत्र करता है तो मैं सचमुच स्वतंत्र हो जाऊंगा। जैसे मैंने कहा, इसके लिए कीमत चुकानी ज़रूरी है। और प्रभु यीशु मसीह ही है जिसने आपके लिए और मेरे लिए हमारे पाप से छुड़ाने के लिए एक कीमत को अदा की है। वो है अपने प्राण को देकर कलवरी क्रूस पर। प्रभु के लोगों, आज़ादी के लिए जो है कीमत चुकाना बहुत ज़रूरी है। तो परमेश्वर ने
अपना बेटा भेजकर, यीशु मसीह को भेजकर जो है कीमत चुकाई है। दूसरी बात, आज हमें किससे आज़ाद होना है? प्रभु के लोगों, हमारे जीवन में कई सारे बंधन हैं, कई सारे पाप ऐसे हैं, कई सारे शैतान ने हमें बांध कर रखा है कि हम उसमें आज भी फंसे हुए हैं और उसमें से हमें बाहर निकलना है। आप कह रहे हैं कि मैं तो एक आज़ाद भारत में रहता हूँ, मेरे जीवन में तो कोई बंधन नहीं है। हाँ, सच में आपके जीवन में, हम आज़ाद भारत में रहते हैं, आपके जीवन में कोई बंधन नहीं होंगे, लेकिन आपके आत्मिक बंधनों के बारे में जो है मैं बात कर रहा हूं। कई बार आपके जीवन में कई सारे ऐसे पाप होंगे जिससे आपको छुटकारे की जरूरत है, आजादी की जरूरत है। आपके जीवन में कई सारी ऐसे आदत होंगे जो आपको उसमें से बाहर निकलना है, लेकिन निकल नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं है कि कैसे उसमें से आजाद मैं हो जाऊं। तो प्रभु के लोगों, आज की सुबह मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह आपको स्वतंत्र करने के लिए तैयार है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसने आपके लिए और मेरे लिए उसने कीमत को जो है वो अदा किया है। वो चाहता है कि आप और मैं किसी भी पाप के गुलाम बनकर ना रहना है। आपके और मेरे जीवन में पाप को राज्य नहीं करने देना है। हमारी आत्मिक आज़ादी जो है वो बहुत ज़रूरी है। प्रभु के लोगों, याद रखिए, कई बार हमारे जीवन में अलग अलग प्रकार की समस्याएं आती हैं और उस समस्याओं में हम इतने फंस जाते हैं, हमें नहीं पता होता कि उसमें से बाहर कैसे आना है। एकमात्र मार्ग है, वो है प्रभु यीशु मसीह। तीसरी बात अगर हम देखें तो आपको और मुझे आज़ाद कौन कर सकता है? प्रभु के लोगों, यहाँ पर लिखता है परमेश्वर का वचन कि सत्य क्या करेगा? तुम्हें आज़ाद करेगा। अगर इसी अध्याय के अगर हम 32 वचन को अगर पढ़े, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रभु के लोगों, और वो सत्य कौन है? अगर हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय का 6वां वचन पढ़े तो वहाँ पर लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। वो कहता है सत्य मैं ही हूँ। और यूहन्ना 8 में लिखता है कि सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इसका मतलब ये है कि वो प्रभु यीशु मसीह है जो आपके लिए और मेरे लिए आज़ादी के मार्ग को वो खोलता है। वही आपको और मुझे क्या करता है? स्वतंत्र करता है। प्रभु के लोगों, याद रखिए, इन दिनों में आप किस परेशानी में है, इन दिनों में आप कौन से ऐसे पाप में, बंधनों में है जिससे आपको आज़ादी को प्राप्त करना है, वो प्रभु यीशु मसीह सामर्थी है। वो प्रभु यीशु मसीह योग्य है जो आपको आपके जीवन के हर एक गुलामी से जो है वो आज़ाद कर सकता है। क्यों? क्योंकि जैसे हमारे भारत देश को आज़ाद करने के लिए हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने कीमत को चुका दिया, वैसे ही 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने आपकी और मेरी आत्मिक स्वतंत्रता के लिए कीमत को चुकाया है। तो आप और मैं पहले से ही आज़ाद किए गए हैं। कई बार हमारे जीवन में यही होता है, हम आज़ाद भारत देश में पैदा हुए, लेकिन कई बार अलग अलग माध्यमों में, अलग अलग बातों में जो है हम अभी भी फंसे हुए गुलाम हैं। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने 2000 साल पहले हमें आज़ादी दे दी है। उस आज़ादी को हमें क्या करना है? उसको ग्रहण करना है। हालेलुया। आपको और मुझे फिर से उस लड़ाई में जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो भी बच्चे जो पैदा होते हैं क्योंकि वो एक आज़ाद भारत में पैदा होते हैं। क्यों? क्योंकि हम आज़ाद भारत में रहते हैं। वैसे ही अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आपकी आने वाली पीढ़ी भी, आप भी जो है उस आज़ादी को अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। आज की सुबह आपको क्या रोक रहा है कि आप आपके आत्मिक आज़ादी को प्राप्त ना कर पाए? शैतान वो कभी नहीं चाहता कि आप जो है आत्मिक आज़ादी प्राप्त करें और आज़ादी का लुत्फ़ आप उठाएं, इसलिए वो आपको बांध कर रखा है। लेकिन आज की सुबह आप उस शैतान से कहिए, मैं विश्वास करता हूँ या मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने 2000 साल पहले मुझे आज़ाद किया है। अब मैं उस गुलामी में, उस पाप में, उस बंधन में, उस व्यसन में मैं जकड़ा हुआ नहीं रहूँगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे आज़ाद किया है। और मैं विश्वास करता हूँ या करती हूँ कि मैं सचमुच
स्वतंत्र हो जाऊंगा। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, आपको यीशु मसीह से आज़ादी को प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा? सिर्फ एक कार्य, आप अपने होठों को खोलकर प्रभु यीशु मसीह से कहे, प्रभु यीशु मसीह, मैं मेरे जीवन में आपका स्वागत करती हूँ या करता हूँ, मुझे उस आज़ादी की ज़रूरत है, क्योंकि आज भी मैं पाप में, बंधन में, बीमारी में, श्रापों में जो है गुलामी की अवस्था में जी रहा हूँ। आप मुझे आज़ाद कर सकते हैं, क्योंकि आपका वचन कहता है, इसलिए यदि पुत्र, यदि यीशु मसीह आज़ाद करेगा, स्वतंत्र करेगा, तो तुम सचमुच आज़ाद हो जाओगे। प्रभु के लोगों, आज की सुबह क्यों ना हम प्रभु से कहें कि प्रभु यीशु मसीह, मैं धन्यवाद देता हूँ या धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे आज़ाद किया है। इस दिन से बेहतर और दूसरा कोई दिन नहीं होगा जब हमारा पूरा देश इस 78वें आज़ादी के पर्व को मना रहा है। आप आपकी आत्मिक आज़ादी के पर्व को मना सकते हैं प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में लाने के द्वारा, क्योंकि उसने कीमत चुकाई है। वही योग्य है और वही सामर्थ्य है जो आपको आज़ाद कर सकता है। तो क्यों ना आज की सुबह हम परमेश्वर से कहें, प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ या देता हूँ, आपने मेरे लिए आज़ादी को दे दिया है, और उस स्वतंत्रता को, उस आज़ादी को अपने जीवन में ग्रहण करिए। देखिए आपके जीवन में आप उस सचमुच स्वतंत्रता का अनुभव करेंगे। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीषित करें। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी जीवित परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए। परमेश्वर, हमारे भारत देश को आपके पवित्र हाथों में सौंपते, जब हम इस 78वें आज़ादी के पर्व को मनाते हैं, प्रभु आप हमारे भारत देश को आप आशीषित करना। परमेश्वर प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, भारत के हर एक चारों कोनों में प्रभु आपकी आशीष बनी रहे। मैं धन्यवाद देता विशेष करके उन प्रिय व्यक्तियों के लिए परमेश्वर, जो परमेश्वर अपने शादी की सालगिरह को, अपने जन्म दिवस को मना रहे हैं। परमेश्वर प्रभु आप उन्हें आशीषित करना। जितने भी श्रोतागण हैं उन सबों को आप छूकर स्पर्श करना। धन्यवाद देते, प्रार्थना सुना, उत्तर दिया प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आप सबको जय मसीह की। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। थैंक यू।